हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मीनूज़ लाइफ। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ अपने मॉर्निंग का क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये ड्राइंग रूम का बेड है, इसी पर मेरा बेटा सोता है। तो रात में ये जो भी हेडबोर्ड और ये सब जो मैंने बनाया था वो क्या करता है, उसे हटाकर सोफ़े पर रख देता है और सो जाता है। तो फिर सुबह जब मैं क्लीन करती हूँ, बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ, तो फिर मैं उसे लगा देती हूँ। और अब मैं कर रही थी डस्टिंग। तो ये एक हल्का गीला कपड़ा मैं लेती हूँ और उसी से मैं डस्टिंग करती हूँ। दरवाज़ा हमेशा बंद रहता है, खिड़की भी बंद रहती है, तो बहुत ज़्यादा डस्ट होता नहीं है। तो इसलिए मैं बंद रखती हूँ। और ये निकाला मैंने अपना सेंट्रल टेबल, जिसकी मैं डस्टिंग कर रही हूँ। तो ये बेड के नीचे ही ज़्यादातर मोस्ट ऑफ टाइम वहीं रहता है, क्योंकि थोड़ा-सा आने-जाने का दिक्कत होता है ना, पैर में लग जाता है। ग्लास है कॉर्नर का, तो लग जाता है पैरों में। तो इसलिए मैं इसे पोंछकर वापस से फिर टेबल बेड के नीचे ही डाल देती हूँ, और फिर कोई गेस्ट आया या कुछ, तो फिर मैं निकालती हूँ उसे, पर डस्टिंग उसकी रोज़ करती हूँ। उसके बाद मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो ये देखिए, मैंने ड्राइंग रूम से ही स्टार्ट करती हूँ मैं रोज़। तो दरवाज़े के बाहर मैंने लगा लिया था, लगाकर मैंने डोर क्लोज़ कर दिया था, और अब घर के भीतर लगा रही हूँ। तो इस तरह से बैठ जाती हूँ। बेटा भी बैठा हुआ है, वो पढ़ रहा था, तो मैं उससे थोड़ी बहुत बातें भी कर रही थी और क्लीन भी कर रही थी। ऐसे ही करती हूँ डेली। हस्बैंड तो ऑफ़िस चले जाते हैं सुबह-सुबह ही, उसके बाद ही मैं क्लीनिंग का काम करती हूँ। पहले उन्हें लंच वग़ैरह बनाकर दे देती हूँ। तो झाड़ू कर रही थी। झाड़ू करने में ही थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप प्रॉपर अच्छे से झाड़ू कर लें, तो पोछा लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और घर भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो यहाँ मैं कर रही हूँ अच्छे से, और इसके बाद फिर मैं पोछा स्टार्ट करूँगी। मुझे लगता है मैंने फ़ैन ऑन किया वहाँ से, और अब मैं पोछा लगा रही हूँ। हाथ से मैं नहीं लगा पाती हूँ पोछा, मैं ऐसे ही लगाती हूँ। मुझे ऐसे ही ईज़ी पड़ता है, और मैं क्लीन मतलब कर लेती हूँ अच्छे से। थोड़ा प्रेस कर पोंछती हूँ, तो अच्छे से क्लीन हो जाता है ये। और मुझे लगता है शायद क्लिपिंग थोड़ी इधर-उधर हुई है बेडरूम का। जो मैंने डस्टिंग रिकॉर्ड किया था, वो थोड़ा आगे-पीछे लग गया है। तो उसे इग्नोर कीजिएगा आप लोग। ड्राइंग रूम की सफाई पहले देख लीजिए, फिर बेडरूम की सफाई देख लीजिएगा आप लोग। वैसे तो होता है ना। और इसके साथ-साथ ही जब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ ना, तो साथ के साथ ही मैं अपनी लॉन्ड्री का भी काम स्टार्ट कर देती हूँ, कपड़े धुलने का। तो अभी मैंने जैसे ही झाड़ू किया, और झाड़ू करने के बाद मैंने सबसे पहले कपड़े लगा दिए। तो यहाँ मैं कपड़े ही लगा रही हूँ धुलने के लिए, मशीन लगा रही थी। और उसके बाद फिर इसके बाद मैं पोछा स्टार्ट करती हूँ। तो ये थोड़ा बहुत क्लिपिंग इधर-उधर हो गई है, तो अवॉइड कीजिएगा इसे। और यहाँ मैं देखिए, बेडरूम का डस्टिंग जो मैंने, तो ये बेडरूम में भी जो आपको दिख रहा है ना, वो कुशन्स वगैरह बड़े वाले या राउंड वाले, वो भी मैंने ही बनाए हैं। वो भी मेरे डीआईवाई ही हैं। और ये देखिए, चेयर पर हमेशा मेरा एक पानी का बॉटल और मेरा बॉडी लोशन हमेशा रखा रहता है, जो हमेशा मैं सालों भर यूज़ करती हूँ। कोई ना कोई एक लोशन मेरे पास हमेशा रहता है। चेयर्स डस्टिंग कर रही हूँ मैं। और एक दिन पहले बाहर गई थी, तो वो पर्स वगैरह पड़ा हुआ है। सूखे कपड़े मैंने समेट लिए थे, समेट कर वो देखिए चेयर पर मैंने रखे हुए हैं। उसके बाद मैंने उसे अलमारी में रख दिया। और अब मैं ये सब जब हो जाता है ना, फिर मैं नहा कर आती हूँ। उसके बाद मैं बहुत टेस्टी सा एक सूप पहले बनाती हूँ, तो चलिए उसको दिखाती हूँ। तो ये सूप के लिए मैंने टेस्टी वेजिटेबल सूप बनाया था जो, उसके लिए मैंने लिया टमाटर, गाजर, हरी बीन्स और पालक, पालक के पत्ते। तो सभी को अच्छे से साफ़ वाफ़ करके धोकर, उसके बाद कुकर में मैं सिंपली कुकर में बॉयल करने के लिए रख देती हूँ। उसे अच्छे से बॉयल करना है। तो मैं अभी पालक भी डाल दूँगी और साथ में थोड़ा नमक डाल दूँगी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत टेस्टी होता है, और इसे ज़रूर पिए। ये वेट लॉस में भी बहुत है। अगर आप वेट लॉस के लिए सोच रहे हैं, तो डिनर में इसे ज़रूर लें, तो इससे आपका वेट लॉस भी होगा। और अगर पूरे 3 महीने अच्छे से सूप वगैरह आप पीते हैं, तो आपके फेस पे भी काफ़ी अच्छा ग्लो आ जाता है, बहुत एनर्जेटिक फ़ील करते हैं आप। तो उसके बाद जब ये अच्छे से बॉयल हो गया, तो मैंने एक बर्तन में निकाल कर कुकर से इसे ठंडे होने के लिए रख दिया था। तो ये ठंडा हो गया, उसके बाद मैं इसे मिक्सी में सब्जियाँ डाल रही हूँ। डालने के बाद फिर इसे अच्छे से एकदम बारीक ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि मैं इसे छानूँगी नहीं, मैं फाइबर साथ में रखूँगी, क्योंकि वो फ़ायदा करता है। फल और सब्जियों का ना फाइबर लेना चाहिए, उसे छान कर निकालना नहीं चाहिए। तो देखा आपने ना, मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। और बहुत ही सिंपल, अब कढ़ाई में मैं डालूँगी 2 बड़े चम्मच घी, और घी डालने के बाद मैं डालूँगी थोड़ा-सा जीरा। उसके बाद वो जो सूप मैंने ब्लेंड किया हुआ है सब्जियों को, ये देखिए मैं ज़ीरा डाल रही हूँ, उसे डाल देना है।
तो ये बहुत ही एक्चुअली हेल्दी है। मेरा बेटा जितना पी रहा था ना, मैंने अभी बनाने के बाद सबसे पहले उसे ही दिया। हस्बैंड सोए हुए थे और उसे मैं जब दे रही थी, वो जितना सिप ले रहा था उतने सिप के साथ, मम्मा बहुत टेस्टी है, मम्मा बहुत टेस्टी है, मम्मा हमेशा बनाना, मम्मा मेरे को रोज़ देना। जबकि मैं सर्दियों में अक्सर सूप बनाती हूँ, मुझे भी सूप बहुत पसंद है, उसे भी। वो भी रज़ाई में घुसकर बैठकर पढ़ता भी रहता है, सूप पीता भी रहता है। तो बस, और नमक मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने नमक पूरा सूप के जितना डाल दिया था। आपको अगर कम लगे तो आप टेस्ट करके और डाल सकते हैं। तो देखा, ज़ीरा डालने के बाद जीरा जब चटक गया तो मैंने वो सूप जो ब्लेंड किया था उसे डाल दिया। अब मैं इसे उबाल आने दूँगी। पानी आपको जितना गाढ़ा रखना हो उस हिसाब से आप पानी डालें। मैं बहुत पतला नहीं करती, मैं गाढ़ा-गाढ़ा ही रखती हूँ। तो बस ये कंप्लीट है सूप, अब इसे सर्व करना है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा एंड घर में जितने भी लोग हैं सबके फ़ोन से प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। ये देखिए, मैं बेटे के लिए सर्व कर रही हूँ। इसे सर्व करना भी बहुत ईज़ी है। बस मैंने कप में दिया, बोल में वो नहीं पीता, वो बैठे-बैठे पीता, मैंने बताया ना। तो कप में मैं उसे दे रही हूँ, कॉफ़ी मग बड़ा-सा है और उसमें मैंने डाल दिया ऊपर से थोड़ा कच्चा घी। ये मैंने डाला चाट मसाला, क्योंकि चाट मसाला में भी नमक होता है, इसलिए ऊपर से मैंने नमक नहीं डाला था, और थोड़ी-सी गोलकी की पाउडर, ब्लैक पेपर। बस उसे मिक्स करके मैंने दे दिया। ये रहा मेरा आज का व्लॉग। बताइएगा कैसा लगा आप लोग